वेदांता लिमिटेड और साथ में वेदांता आयरन एंड स्टील, टोटल दो कंपनीज के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मार्केट दिन के आखिर तक जाता जाता काफी वीक भी रहा, तो यहाँ पर मोमेंटम किस तरीके से रहा है, क्योंकि बोथ वेदांता आयरन एंड स्टील एंड वेदांता लिमिटेड काफी हद तक अच्छे देखने को मिले। डिस्पाइट इसके कि वेदांता लिमिटेड आज के दिन फॉल किया है, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना कि 264 के बाद में 254 इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। कल के वीडियो में आप लोगों ने सुना भी होगा, या से 10 दिन पहले भी अगर देखा होगा। 264 के बाद में 254 आज पर पुराने चार्ट पैटर्न। समझे नहीं समझे जाकर के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के दिन 256 का लो है वेदांता लिमिटेड में, जो कि बहुत करीब था 254 के। अब यहां से क्या कल के दिन रिकवरीज बन सकती हैं वेदांता लिमिटेड में, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चार्ट पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले एक पॉइंट यहां पर नोट करना। क्राइसिल ने वेदांता लिमिटेड की लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो अपग्रेड करिए, AA+ स्टेबल की रेटिंग कर दी है यहां पर, और रीअफर्म करिए A1+ की रेटिंग जुलाई 16 आज ही के दिन में। साथ में आपको ये वाली अपडेट भी आज के दिन देखने को मिली होगी, वेदांता एल्यूमिनियम, पावर, आयरन स्टील, ऑयल एंड गैस और वेदांता लिमिटेड में भी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड VRL, ठीक है, VRL के जरिए कंपनी डिस्क्लोज कर रही है आज के दिन कि हमारा इतना इनकम्बरेंस बना हुआ है ताकि वेदांता की सभी सब्सिडीज का कंट्रोल एक साथ रह सके। ये वेदांता लिमिटेड में एक अपडेट आज के दिन दिख रही है, जहां पर बताया गया कंपनी की तरफ से 1.75 बिलियन डॉलर्स ऑफ बॉन्ड्स जो है ड्यू है 2032 से लेकर के 2037 के बीच में। ये वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड है। वेदांता आयरन एंड स्टील में भी आपको यही अपडेट देखने को मिलेगी कि ग्लास ने डिस्क्लोज किया है इनकम्बरेंस ऑफ ओवर 56.38% वेदांता आयरन एंड स्टील से जुड़ा हुआ इनकम्बर्ड अकाउंट अपना। ऑलराइट, ये अपडेट सभी कंपनीज में देखने को मिली है, कहां पर कितना इनकम्बरेंस है। ठीक है, अब वेदांता बॉन्ड्स जो है यहां पर भी 1.75 बिलियन डॉलर ही देखने को मिल रहे हैं। ये अपडेट ना कोई नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव है। ये कंपनी बार बार क्या करती है, अपने डेट को रीफाइनेंस करती है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स उठाती है, रीफाइनेंस करती है डेट को अपने प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करने के लिए। उसी के बारे में कंपनी ने यहां पर इंफॉर्मेशन दी है। कुछ नया कंपनी ने आज के दिन नहीं किया, जस्ट एक अपडेट और डिस्क्लोजर कंपनी ने आज के दिन यहां पर दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं वापस वेदांता लिमिटेड पे। आज वेदांता लिमिटेड ज्यादा ड्रॉप कर गया वापस 256 के पास में, तो आपके पास RSI फिर से यहां पर बुलिश हो चुका 26.9 पे, वेयरएज MFI अभी भी वही खड़ा रहा 46.6, कोई चेंज MFI में नहीं है, बट RSI में आज के दिन शिफ्ट है। अब वेदांता लिमिटेड में कल के दिन से बहुत ज्यादा उम्मीदें बन जाती है। क्यों? सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे लगता है अभी तक, आपने जरूर कर देना, IMN ISM सर्टिफाइड। ये रहा वेदांता लिमिटेड का चार्ट। 254 वैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, क्योंकि पुराने चार्ट्स के अकॉर्डिंग 254 एक क्रूशियल बेस है। अभी तक वेदांता लिमिटेड में हम जो गिरते हुए आए हैं अराउंड 340 रुपए के प्राइस से 340 से, उसके पीछे का रीजन ये था कि 7 EMA पर लगातार हमारा रिजेक्शन बना रहा, हम क्रॉस कर ही नहीं पाए वेदांता लिमिटेड में, जिसकी वजह से लगातार ये डाउनवर्ड पैटर्न ही बनाता गया। अब 254 के करीब तो आज के दिन आ चुका है। यहां से हमारा जो मोमेंटम है वो वापस बनना चाहिए 265 की तरफ, लेकिन इसमें जरूरत ये होगी कि भैया पहले तो 265 पर वापस है, क्योंकि अगर 265 पर ये इस तरह से नहीं आ पाता, दैट मींस कि 254 पर सिर्फ और सिर्फ आपके RSI यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ही छोटी सी रिकवरी हमको मिलेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आज के दिन के टेक्निकल और चार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बेस लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, नजर आती है। यानी सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कल का दिन वेदांता लिमिटेड में रिकवरी के लिए बन सकता है। अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स, ऐसी पॉसिबिलिटी काफी कम नजर आती है। ऑलराइट, तो 265 कल के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस प्राइस पर हमारा आना वापस से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज चार्ट्स अभी भी आपके काफी ज्यादा वीक बने हुए वेदांता लिमिटेड के। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील। अपडेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो कंपनी ने आज के लिए डिस्क्लोजर दिया है। वेदांता आयरन एंड स्टील एक्सपेंशन यहां पर करना चाहती है, कंपनी का टारगेट है 275% तक अपना प्रोडक्शन लेकर के जाना। टारगेट्स बहुत बड़े हैं, बट नंबर्स, एक चीज बहुत ध्यान रखना, वेदांता आयरन एंड स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, पावर हो, ऑयल एंड गैस हो, जितनी भी सब्सिडीज जो नई लिस्टेड हुई है ना यहाँ पे, आपको ये देखना है कि ये क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे देती है, क्योंकि सभी कंपनीज ने, मैंने आपको कल भी बताया था, प्लान्स और टारगेट्स बहुत बड़े दे रखे कि हम इतना एक्सपेंशन करेंगे, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन वो नंबर्स पर भी नजर आना चाहिए। ठीक है,
तो अब वेदांता आयरन एंड स्टील पर आज के दिन का मोमेंटम काफी बढ़िया था, कंपनी का टारगेट भी काफी अच्छा है, 2 दिन पहले कंपनी ने अपडेट दी थी। सो आज के दिन का मोमेंटम वेदांता आयरन एंड स्टील के पीछे का एक रीजन आता है, कल के सेशन में 50% की डिलीवरी आपके पास थी। अभी हमने वेदांता लिमिटेड टेक्निकल सभी डिस्कस कर लिए, अब वेदांता आयरन स्टील में आज के दिन के मोमेंटम का रीजन है कल के दिन 50% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली मंथली बेसिस पर ज्यादा है। वॉल्यूम काफी कम था, कम वॉल्यूम हाई डिलीवरी, हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी, अल्टीमेटली डिलीवरी परसेंटेज जब आपको ज्यादा मिलता है तो 90% आपको इस तरह के मोमेंटम देखने को मिलता है, जिस तरह से आज 3% से ज्यादा वेदांता आयरन एंड स्टील ने शो किया है। ठीक है, और अभी भी लॉन्ग टर्म ASM1 में है, टेक्निकली 42.9 पर आपका MFI, 64.9 पर आपका RSI है। एक बार ये नोट कर लो, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था पहले, क्योंकि मुझे जब मैं आपको इनकम्बरेंस के बारे में बता रहा था, ग्लास और बाकी अपडेट्स के बारे में, मुझे तभी ये वाला स्क्रीन आपको दिखा देना चाहिए था। डेट क्यों किया जाता है, पहली बात कंपनी ये क्यों कर रही है, बॉन्ड्स वगैरह ये सब चीजें, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी फॉरेन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा लेकर के आती है, या फिर कंपनी का इंटरनेशनल डेट काफी ज्यादा है, और वो क्यों किया जाता है, डेट बार बार रीफाइनेंसिंग कंपनी क्यों कर रही है, ये 3 पैराग्राफ्स है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोर रीजंस क्या है, डेट कोलैटरल एंड गारंटीज, सेबीज स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस क्या है, यहाँ पर डिस्क्लोज करना होता है एनकम्बरेंस के बारे में, रिफाइनेंसिंग, VRLs लोन्स, ठीक है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। तो ये पूरा आपको यहाँ पर मिल जाता है एक समरी। ऑलराइट, वेदांता आयरन एंड स्टील का चार्ट भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सो आज के दिन अच्छा मोमेंटम था, थोड़े बहुत सेलर भी यहाँ पर बने दिन के आखिर में जाकर के। 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बुरी चीज यहाँ पर ये नजर आती है वेदांता आयरन एंड स्टील में कि 7 EMA पर रिजेक्शन दे रहा है 2 सेशन में। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 7 EMA के ऊपर एक बार ये आता है तो एटलीस्ट 37 का प्राइस जरूर टच करेगा, बट आज भी 7 EMA पर सेलर आए हैं, और अगर दिन के आखिर में हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि दिन के आखिर में 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी सेलर के साथ ही क्लोजिंग इसने दी है, और 7 EMA के ऊपर। तो अल्टीमेटली 34.64, आई बिलीव कि ये हमारा एक नया बेस बनना चाहिए। वेदांता आयरन स्टील में नहीं बन पाता है तो दिक्कत है, यहाँ पर चार्ट्स काफी ज्यादा वीक नजर आते हैं। ब्रेकआउट के लिए आपको कितना प्राइस था आपका डेली टाइम फ्रेम पे, हाँ 37 रुपीज का। लंबे ब्रेकआउट्स के लिए 37 आपका क्रॉस करना जरूरी है, इसके बीच में आपके पास शॉर्टर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बनी हुई है। सो ये था वीडियो वेदांता लिमिटेड और आयरन एंड स्टील से रिलेटेड, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।